तो मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा था कि यार हमारे लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। तो इत्तेफाक है जब 2019 में तो खैर कोविड नहीं था, 2020 में जब आया तो सारी रिकॉर्डिंग हमें बड़ी काम आ गई। जून 20 के बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे टॉपिक ऑनलाइन देखे अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ी तारीफ की। 2018 में बहुत बच्चों ने पंजाब से कोर्स लिया, 19 में बहुत सारे लोगों ने लिया, और कोविड में ये इम्पैक्ट डेफिनेटली बढ़ गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, अफगानिस्तान, इराक, टोक्यो, सऊदी अरब, दुबई से बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज की और दे पास एग्जाम। और अभी जो सितंबर का बैच है जिसमें आपकी आज ओरिएंटेशन रखी हुई है, इसमें ऑलरेडी 25 बच्चा एनरोल्ड है। ठीक है, आई रिपीट, सितंबर 21 के बैच में जो आप इसकी आज ओरिएंटेशन ले रहे हैं, इसमें ऑलरेडी 25 बच्चे एनरोल हो चुके हैं, जो उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले एनरोल कर लिया था, और वो मेरे ख्याल में तकरीबन 70-60% कोर्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब सिलसिला कुछ यूं है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जरा आप अपना आवाज निकालें, रजिस्टर का साफ पेज और पेन, जरा कागज पेंसिल निकालें प्लीज, शाबाश, कागज पेंसिल निकाल लें आप, और जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो जरा प्लीज नोट करेंगे आप। देखिए आज ऑब्वियसली मैंने ऑडिट का जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाना है, सिर्फ मैंने आपको एक ओरिएंटेशन देनी है कि भाई ये है क्या, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह एलएमएस पर एक्सेस लेंगे तो जो बिल्कुल पहली क्लास से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली आप वही चीज एलएमएस पर व्यू कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपको फील नहीं होगा कि मैं क्लास में नहीं हूं या आप क्लास में नहीं है। आपको इंशाल्लाह ये फील आएगा कि आप सर साजिद की क्लास में मौजूद हैं। जनाब कोशिश लेक्चर्स में भी की है कि कई जगहों पर तफरीक का एलिमेंट रखा है, और जिस तरह मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह मैं मूव हो रहा हूं, आपको लगेगा कि सर साजिद जो है अभी लैपटॉप की स्क्रीन से निकल के बाहर आ जाएंगे। मैंने कोशिश की है, यही फर्क है बाकी लेक्चर्स में कि अगर आप टीचर की सिर्फ आवाज सुन रहे हो और वो लैपटॉप पर आपको जो है वो पेन पेंसिल से पढ़ाएगा तो आपको नींद आ जाएगी। और आपको पता है पूरी कौम का बहुत बड़ा मसला है, सर मजा नहीं आ रहा, सर मोटिवेशन नहीं आ रही है, सर वो बात नहीं आ रही है। तो भाई ज़ाहिर है घर बैठ के वो बात तो नहीं आएगी, लेकिन लेक्चर जिस तरह इंटरेक्टिव तरीके से रिकॉर्ड किए गए तो आपको इंशाल्लाह थोड़ा बहुत मजा तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, मैं इस ओरिएंटेशन में आपके तमाम सवालात जो आपके जहन में होंगे वो मैं ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है जी, आई होप के बोर्ड विजिबल है। सब्जेक्ट का नाम हमारे पास है एसीसी एफिट। ठीक है जी, पर्चे का नाम है जी एफिट, और नाम है इसका ऑडिट एंड एश्योरेंस। नाम है जनाब इसका ऑडिट एंड एश्योरेंस। ठीक है जी, अच्छा जो लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं थोड़ा सा बहुत ही क्विकली अपना तारुफ करा देता हूं। माय नेम इज साजिद कबाड़िया, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने एसीजे भी किया हुआ है, मैंने सीए भी किया हुआ है, मैंने पिफा भी किया हुआ है, मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है। मुझे पढ़ाते हैं तकरीबन ये मेरा 21वां साल है, और मैं 21 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। तकरीबन मैंने 250 बैच मैंने पढ़ा लिए होंगे, और तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स मैं अब तक पढ़ा चुका हूं। मेरी आर्टिकलशिप जो है दैट इज फ्रॉम आर्न्स्ट एंड यंग EY, जो कि दुनिया के नंबर 2 फर्म है। 4 महीना मैंने दुबई में काम किया हुआ है, और तकरीबन 6 महीने मैंने काम किया EY में टोरंटो के अंदर। तो तकरीबन मिला के ये सब कुछ मिला के 4.5 साल की मेरी आर्टिकलशिप है। उसके बाद मैंने सीमिस पाकिस्तान में काम किया, फिर लेक्सन ग्रुप में काम किया, और मैं साथ साथ टीचिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे मैट्रिक से पता था कि यार मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोलना है और मैंने कुछ पढ़ाना है। सब्जेक्ट का इंतखाब उस वक्त हुआ जब मैं जून 2002 में खुद ऑडिट का पर्चा देने जा रहा था। जी हाँ, नोट कर लें, ये बहुत सारी बातें कम लोगों को पता होती है कि सर आपने पर्चा कब दिया था और आपने किससे पढ़ा था। तो सर मैंने ऑडिट का पर्चा दिया था जून 2002, जब मैं नाजुक सा, नादान सा, शर्मीला सा, मासूम सा बच्चा था, और मैंने ये पर्चा किसी से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं उस टाइम आर्टिकलशिप कर रहा था। और मैंने टोटल जो ऑडिट पढ़ा था वो मैंने पेपर से कोई 10 दिन पहले मैंने कवर किया था। मेरे मार्क्स 60 आए थे। ये 2002 की बात बता रहा हूँ। 2002 में जब मैं पेपर देने जा रहा था तो आई डिसाइडेड कि यार इसका कोई मार्केट में टीचर पढ़ाने वाला नहीं है। वहां से मैंने किक ऑफ लिया था, और 2002 से लेके आज का दिन है मैं मुस्तकिल ऑडिट पढ़ा रहा हूँ। और हमने केनस जो बनाया था along with Sir Khalil, we started KNS back in 2007, और 2011 में मैं फुल टाइम KNS में एज अ प्रिंसिपल आ गया था। और 11 से लेके 21 तक का सफर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा करम का मामला किया, हमने तय किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑफर कर रहे हैं कंप्लीट CA कोर्सेज, हम ऑफर कर रहे हैं ACA कोर्सेज,
बीच में हमने CFA स्टार्ट किया, लॉकडाउन की वजह से काफी इंपैक्ट आया भारत। वी आर ट्राइंग टू रिकवर, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि देखिए हालात जैसे भी हैं, रिमोट एग्जाम है, कोशिश करें कि आपका कैरियर जो है डिस्टर्ब ना हो, उसकी पेस में कमी ना आए और आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। पेपर में इंसान फेल होता है, फेलियर भी आता है, डिमोटिवेट भी होता है, लेकिन आपने घबराना नहीं, कप्तान ने कहा घबराना नहीं है। तो आपका F8 का कप्तान भी आपसे कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। कोई 3 पर्चे दे रहा है, कोई 2 पर्चे दे रहा है, एज लॉन्ग एज यू कीप मूविंग फॉरवर्ड दैट्स वंडरफुल। अगर ब्रेक लग जाएगा तो कहानी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि जो खड़ा पानी होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें जनाब वो क्या बोलते हैं उसको, जंग तो नहीं बोलेंगे, बहरहाल उसमें गंदगी से आ जाती है। तो खड़ा पानी खतरनाक होता है, तो पानी हमेशा बहता हुआ अच्छा होता है। तो आप भी उस पानी की तरह है जिसने जिंदगी भर आगे बहते रहना है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड भी दिया। अच्छा, एक और बात कर दो जरा मोटिवेशन के हवाले से। सितंबर में आपका एग्जाम है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं अपनी क्लास के अंदर कि जब भी आप एसीजे के पेपर दें, ऑलवेज गिवन अ सीक्वेंस। ये हमारा सेशन टोटल 30-35 मिनट्स का है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोटिवेट भी कर दूं, पेपर का कॉम्बिनेशन भी बता दूं और आपके अंदर एक नई रूप फूंक दूं कि आप जो भी इंशाल्लाह एग्जाम दें एसीजे का, चाहे वो 7 है, 8 है, 9 है, अब आप इंशाल्लाह आप सिर्फ पास करने के लिए अपेयर होंगे, अब आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, ठीक है जी। हमेशा याद रखिएगा कॉम्बो जो होता है वो है F7, F8 और F9। ये तीनों पर्चे मैं रिकमेंड करता हूं, पूरी केएनएस की टीम रिकमेंड करती है कि आप ये तीनों पर्चे हमेशा साथ दें, क्योंकि जब हम F8 पढ़ते हैं तो हमें F7 की हेल्प चाहिए होती है। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब ऑडिट में हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हमें F7 की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं सर वो कौन से टॉपिक होंगे, तो F7 का IAS 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, F8 में काम आता है। IAS 37 है, प्रोविजंस वाला बहुत काम आता है। IAS 38 रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत काम आता है। IAS 16 सदाबहार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत काम आता है। IAS 2 जब आप नन्हे मुन्ने थे, KG1 में थे, मजाक कर रहा हूं, तब से आप IAS 2 पढ़ते आ रहे हैं, ये भी बहुत काम आएगा। और उसके अलावा IFRS 15, उसके अलावा IFRS 15, ये सारे वो स्टैंडर्ड हैं जो F7 के हैं, लेकिन इन सब का F8 में इंपैक्ट आता है। लिहाजा अगर आपने F7 नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी। उसके बगैर पर्चा पास हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। बात समझ आ रही है? अगर आप खुद शेकिंग, यार मैंने नहीं पढ़ा हुआ, शायद पर्चे में आ जाएगा, मैं संभाल लूंगा, पता नहीं क्या होगा, अगर आप इस जज्बे के साथ जा रहे हैं तो खतरनाक हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड, आई वुड अप्रिशिएट, आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड अर्ज, आई वुड इंसिस्ट क्या कि आप 7 साथ दें। और अगर आपने 7 पढ़ा हुआ है तो क्या बात है, अगर 7 पढ़ के अनफॉर्चुनेटली अगर रुक गया तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि आपने ये तमाम चीजें पढ़ी भी होंगी, ठीक है जी। ये मैंने कर दी पहली बात। अब जरा स्टार्ट करते हैं कि F8 की दुनिया में आपको लेके जाते हैं, ठीक है। अब जरा तमाम बच्चे कागज पेन से पकड़ेंगे और मेरी हर बात नोट करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ही मिनटों में जिंदगी आपकी सुकून में आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि यार अब हमने F8 में करना क्या, ठीक है। सर पेपर का नाम है ऑडिट, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या जी, ऑडिट, ठीक है जी। पूरा नाम क्या है, ऑडिट एंड एश्योरेंस, ठीक है जी। सर सबसे पहले बताएं क्या ये पर्चा हमने पहले कभी पढ़ा हुआ है और इसकी पुराने पर्चे से लिंकिंग क्या है। तो आपने एक जमाने में जब आप नन्हे मुन्ने हुआ करते थे, जब आप छोटे से क्यूट से थे, तो आपने F1 का पर्चा पढ़ा होगा। जी हाँ, आपने F1 पढ़ा था। तो F1 की कुछ चीजें F8 में आपको याद आ रही होंगी, आपने F1 में पहले पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल पढ़ा था आपने, हो सकता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस CCG ये आपने पढ़ा था। फिर आपने हो सकता है आपने एथिक्स पढ़ा होगा। फिर हो सकता है कि आपने डिफरेंट जो कंपनी के साइकिल्स होती हैं, सेल्स साइकिल, परचेज साइकिल, डिपार्टमेंट्स हैं, उन पर आपने कोई बात सुनी होगी। बस टोटल इसके अलावा बाकी सब कुछ आप F8 में पहली बार पढ़ रहे होंगे। ये कुछ एरियाज हैं, ये कुछ चीजें हैं जो F1 से आ रही हैं। भारत अगर भूल गए हो, ऑब्वियस सी बात है, F1 पहले पढ़ा था, छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, ना समझते, अब तो बड़े हो गए हम, तो अगर हमें याद नहीं आ रहा तो भी हमें कोई गम नहीं, इससे बताना मकसूद था कि ये वो चीजें हैं जो ऑडिट से कनेक्ट हो रही होंगी। ये मैंने अपनी बात का कर दिया पहले एजेंडा। सर दूसरी बात पे आते हैं, सर क्या ये पेपर थ्योरी का या प्रैक्टिकल है? जी, कितने लोगों का ये सवाल है? ये सवाल कितने लोगों का है? सर क्या ये पर्चा थ्योरी का प्रैक्टिकल है? जी जरा पार्टिसिपेट करें, मैं चाह रहा हूं 2 वेट, आप भी जरा कोई बात करें। जी अब आप पता नहीं किस हाल में होंगे, घर में आप
निक्कर में बैठे होंगे, कोई ड्राइंग रूम में होगा, कोई गैलरी में होगा, कोई किचन में होगा, कोई अपने दोस्त के घर होगा, हैं? मुझे नहीं पता किस हाल में होंगे बाहर जी। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं, आप अपना माइक म्यूट कर लें और आप वीडियो कैमरा ऑन कर लें, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। टोटल हमारे पास 15-16 लोग हैं, तो अगर आप चाहें तो आप वीडियो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, स्क्रीन आपकी छोटी सी हो जाएगी, बाहर ताकि मैं आपको देख सकूं। ठीक है, ठीक है जी। जैन का जवाब आ गया, क्योंकि जैन ने क्लास ली हुई है। जैन, आप बेटा बहुत नोटी हो गए। कम बैक सर, क्या ये पेपर थ्योरी का है सर या ये पर्चा प्रैक्टिकल है? तो तमाम बच्चे सुन लें, तमाम बच्चे सुन लें, नोट कर लें। सर F8 का पेपर 99.99% जो है वो थ्योरी का पेपर है जनाब। जो बच्चे थ्योरी से भागते हैं सर, आपको यहाँ पे 99.9% थ्योरी मिलेगी। इसीलिए क्लास में हम तफरीह कराते हैं, इसीलिए क्लास में हंसाते हैं, इसीलिए जोक्स होते हैं, इसीलिए लेक्चर में जोक्स है, ताकि आप हंसते खेलते ऑडिट की दुनिया को पार लगा दें और आप अपना पर्चा पास कर लें। सर ये प्रैक्टिकल क्या है? तो नोट कर लें, दो चीजें हैं जो F8 के पर्चे में प्रैक्टिकल हैं। एक तो एग्जामिनर पूछता है रेशियोज। अब वंस अगेन रेशियो जो है वो F8 का टॉपिक नहीं है। रेशियो या तो आपने F3 में पढ़ा होगा, या आपने F5 में पढ़ा होगा, या आपने F7 में पढ़ा होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप सीक्वेंस में दें ताकि आपको पिछली चीजें रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है जी, या तो आपने 5 में रेशियोज देखे होंगे या आपने 3 में देखे होंगे। तो रेशियोज प्लस फ्यू बेसिक कैलकुलेशंस जब हम F8 में ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक आप LMS पर कवर करेंगे तो वहां हम निकालते हैं परसेंटेज निकालना बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो वो परसेंटेज का निकालना, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 12% है सर, फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स का 4% है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का 16% है। तो ये परसेंटेज का निकालना और ये रेशियो, दैट इज द ओनली कैलकुलेशन that is done in the exam of F8. Otherwise the entire syllabus 99.99% वो क्या है जनाब? वो है थ्योरेटिकल पेपर। ठीक है जी। अब यहां से सवाल आ रहा है सर याद कैसे करेंगे? सर वो हमारा मसला है। देखिए आज ओरिएंटेशन है, ठीक है ना, टीचर आपके सामने पेपर खोल रहा है, सब्जेक्ट खोल रहा है। तो आज ये सवाल ना करें कि सर मैंने याद करना है, मैंने रट्टा मारना है। हाँ, अगर मैं आपको सुकून में ले आऊं, भाई कुछ बच्चे याद करके अटेंड करते हैं और कुछ बच्चे अपने ओन वर्ड में लिख के आते हैं। जिन बच्चों का बैकग्राउंड जरा रट्टाफिकेशन वाला रहा है, अगर आपको लगता है कि आप चीजें याद कर सकते हैं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो भी क्या बात है। बहुत सारे बच्चे ए लेवल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं जहां रट्टाफिकेशन का एलिमेंट थोड़ा कम है। तो अगर आपको लगता है सर मैं समझ अच्छा सकता हूं एंड आई कैन राइट इन माय ओन वर्ड्स, सर आई एम वेरी गुड इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, तो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आप समझ के चीजों को लिख सकते हैं तो भी जबरदस्त बात है। इसका मतलब है दोनों कैटेगरी के बच्चे बड़े आसानी के साथ F8 का पर्चा पास कर लेते हैं। जब फिजिकल क्लास होती है 100 बच्चा होता है तो 30-35 बच्चा ए लेवल बैकग्राउंड का होता है और बाकी बच्चे जो है वो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के होते हैं। दोनों मेहनत करते हैं और दोनों बच्चे पास कर लेते हैं। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने हजारों बच्चों ने पास किया, तो आप भी इंशाल्लाह पर्चा पास कर लेंगे, कहें इंशाल्लाह। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब आते हैं पासिंग रेशियो के ऊपर। सर इसका पासिंग रेशियो क्या है? तो अगर आप पासिंग रेशियो अपने पास नोट कर लें कि इसका पासिंग रेशियो क्या है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, कि सर हमारे एग्जाम का पासिंग रेशियो क्या है। ठीक है जी, तो मैं अब आपके सामने निकाल रहा हूं इसका पासिंग रेशियो। अगर इसका पासिंग रेशियो देखें, नोट कर लें अपने पास। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम मार्च 20, अगर मैं मार्च 20 से चलूं, तो मार्च 20 का पासिंग रेशियो है 36%। मार्च 20 का पासिंग रेशियो है जनाब 36%। अगर मैं और ऊपर आऊं, जून में आपको पता है जून 20 में बिकॉज ऑफ कोविड एग्जाम नहीं हुआ था, सितंबर में एग्जाम हुआ था, तो सितंबर 20 का जो पासिंग रेशियो है दैट इज 41%। एनी परसेंटेज दैट एक्सीड्स 35%, याद कर लें, नोट कर लें, समझ लें। ACCA कर रहे हैं, ICW कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, सिमा कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की जो पासिंग परसेंटेज है अगर वो 35 एंड अबव है तो इट्स कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड पासिंग परसेंटेज। उसके बाद दिसंबर में आते हैं, तो दिसंबर 20 के अंदर जनाब ये परसेंटेज हो गई 39%। और फिर हम आते हैं जनाब मार्च 21 के अंदर, जो लास्ट अटेम्प्ट थी जो अभी हुई है मार्च 21 के अंदर। हालांकि अभी जून में एग्जाम हुआ है, लेकिन अभी सॉरी क्या कह रहा था मैं, जो अभी जून का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है भारत। लेकिन जो मार्च 21 का जो अटेम्प्ट था उसका जो पासिंग रेशियो था दैट वाज 43%। आप एग्जाम देंगे सितंबर 21 के अंदर, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो 36
41, 39, 43। अगर मैं चारों का अगर एवरेज निकाल लूं और अगर मैं एवरेज मीन निकाल लूं तो परसेंटेज बनेगी 40%। इसका मतलब है अगर कोई आपसे सवाल करे कि यार F8 का एवरेज पासिंग रेशियो क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? सर एवरेज पासिंग रेशियो 40% है। ये बहुत अच्छी परसेंटेज है। इसका मतलब अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 40 बच्चा एग्जाम पास कर लेगा। देखो परसेंटेज 45 हो जाए, परसेंटेज 35 हो जाए, परसेंटेज 55 हो जाए, परसेंटेज 25 हो जाए, अगर तुम्हारा नाम है, अगर तुम्हारा नाम है उसके अंदर तो रिजल्ट तुम्हारे लिए 100% है। लेकिन अगर तुम्हारा नाम नहीं है, अगर तुम्हारा नाम उसमें नहीं है तो भाई रिजल्ट अगर 90% भी आ रहा है तो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही खराब होगा, 0% होगा। लिहाजा यू नीड टू मेक एन एफर्ट। आप नियत करें कि यार रिजल्ट जैसा भी है मेरा नाम उसमें अल्लाह पाक डाल दे, ठीक है जी। फिर कहें इंशाल्लाह कि अल्लाह ने आपको कामयाब करे, ठीक है जी। आगे चलता हूं, ये मैंने कवर किया पासिंग रेशियो। यहां तक कोई मसला भाई? हजरात मैं अपने फ्लो में चल रहा हूं ताकि आप बात नोट करते चलें, ठीक है जी। ऑल गुड, ऑल गुड, सब कुछ क्लियर है? लिख दें ऑल गुड या क्लियर ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। तला कोमल थैंक यू सो मच, जैन नजर थैंक यू सो मच। आगे चलें। सर नेक्स्ट एजेंडा क्या है? सर नेक्स्ट एजेंडा ये है, नेक्स्ट एजेंडा ये है कि सर पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। आते हैं जी नेक्स्ट एजेंडा के ऊपर। पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि इसका F1 से क्या लेना देना है। अगर आपको पुरानी चीजें याद नहीं है तो भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, किसी को याद नहीं रहती, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि क्या पेपर थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, जहां मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि पेपर 99.9% थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट एजेंडा पे आते हैं। सर F8 का पेपर स्ट्रक्चर क्या है? F8 का पेपर स्ट्रक्चर ही बड़ा जबरदस्त है, ठीक है जी। तो हेडिंग लाता हूं पेपर स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको एक पेन दिख रहा होगा, मैं बार-बार ब्लू और ब्लैक का कॉम्बो यूज कर रहा हूं क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है, बहरहाल वो भी जरूरी है। पेपर स्ट्रक्चर, ठीक है जी, नोट कर लें। सर 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 30 मार्क्स के हैं ओटीज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। जनाब ओटीज के अंदर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी आ सकता है। बारह जब आप इंशाल्लाह एलएमएस में लेक्चर देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम बातें समझ आती जाएंगी। एकदम से आतिश फिजा नहीं फटेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहली क्लास में टीचर आया बम का मारे गोला जोर का ठूस करके आवाज है, सर नहीं हो सकता, शॉर्टकट नहीं है, आराम से चलना पड़ेगा, ठीक है जी। 30 नंबर के ओटीज हैं। सर ओटीज बोले तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। जनाब एक सिनेरियो आएगा जिसमें से निकलेंगे 5 सवाल, 1 2 3 4 5, फिर एक और सिनेरियो, फिर 5 सवाल, 1 2 3 4 5, फिर एक और सिनेरियो और 5 सवाल, 1 2 3 4 5। every question is of 2 marks, every question is of 2 marks, 5 2s are 10, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर मिलाकर कितने होगा भैया? 30 नंबर, ठीक है। फिर एक सवाल आएगा एक और उसके बाद 3 सवाल है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये 30 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है और ये 20 मार्क्स का है। 30 और 30 60 और ये हो गया 40, ये हो गया 60 और 40 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर में कोई चॉइस नहीं है भाई, ना ये कराची यूनिवर्सिटी का बीकॉम है, ना ये मास्टर्स का बच्चा हो रहा है, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, हर सवाल कंपलसरी है, ठीक है जी। अच्छा ये भी बड़ा गलत परसेप्शन लोग बना लेते हैं या माशरे में लोग डाल देते हैं कि जी ओटीज में तो फलां टॉपिक आएगा। भाई ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। सर मुझे पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, मेरे बाल दाढ़ी के सफेद हो रहे हैं और मैंने कहा ना उठते बैठते दिन रात ऑडिट अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते रहते हैं और हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। सर ये 30 नंबर पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं, ये बात नोट कर लें। मैं आपको आज ओरिएंटेशन में बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस के किसी भी हिस्से, कोने, गली, मोहल्ले, इलाके से ये 30 नंबर आ सकते हैं। मेरे फलां सर ने कहा है, मेरे दोस्त ने कहा है, ये तो यहीं से आएगा भाई, ऑल बुलशिट बात हो रही है, कहीं से भी आ सकता है। और इसी तरह ये जो नंबर है कितने 30 20 20 और 30 20 50 50 और 20 70, ये 70 मार्क्स, ये 70 मार्क्स भी पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन 1 की 4 रिक्वायरमेंट्स हो, कहीं 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सर इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, ये एग्जामिनर की जजमेंट है, ठीक है। सपोज करें इसके 2 पार्ट हैं, अल्फा और ब्रावो, सपोज करें इसके 4 पार्ट हैं, A1 A2 A3 फिर B और C। सर हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न क्या है कि सर ये जितने सवाल आप पूछ रहे हैं क्या वो हम एग्जाम में बैठ के अटेंड कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा ऑब्जेक्टिव है बड़ा बड़ा लिखा बोर्ड के ऊपर कि हमें पर्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है विद अ स्माइलिंग फेस। बात समझ आ रही है? लिहाजा वो मिसाल दे रहा हूं क्योंकि अभी आपने ऑडिट पढ़ा नहीं है। एक टॉपिक है हमारा ऑडिट रिपोर्ट,
हमारा एक बड़ा मशहूर टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट। अब भाई एग्जामिनर की मर्जी है, वो रिपोर्ट यहाँ पूछ ले, वो रिपोर्ट यहाँ पूछ ले, वो क्वेश्चन 1 में पूछ ले, वो 2 में पूछे, भाई उसकी मर्जी है। मतलब हम इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं सर? कहाँ पूछेगा भाई? पूछेगा जहाँ भी पूछेगा। तुझे आता है? हाँ सर मुझे आता, बात खत्म हो गई। इफ यू नो द गॉडडैम आंसर, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इफ यू नो हाउ टू ड्राफ्ट, दैट्स फाइन। अब वो यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो हज़रत ये मैंने क्लियर कर दिया आपको पेपर स्ट्रक्चर, ठीक है जी, जबरदस्त। आगे चलते हैं जी, बिठा दो इसको नोट कर लें। शुरू में आएंगे 30 मार्क्स के ओटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, और फिर हमारे पास 70 नंबर के क्या है? हमारे पास 70 नंबर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, जिनको लॉन्ग क्वेश्चन भी कहा जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ, यहां तक कोई मसला? शाबाश, जल्दी बताएं। आगे बढ़ जाओ, कॉपी हो गया? शैल मूव फॉरवर्ड? यस कह दें जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर, ये हमने कवर किया पेपर स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मजे की बात, अब जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं। सर ये बताएं कि F8 का पर्चे के सवाल बनते कैसे हैं? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स, मैं आज F8 का भूत निकाल दूं आपके अंदर से, जो आपके अंदर फेयर और अननोन है। यार पता नहीं क्या आएगा, यार पता नहीं कैसे करेंगे, यार पता नहीं क्या होगा। भाई कुछ भी नहीं होगा, ओ भाई दुनिया पास कर रही है, आप भी इंशाल्लाह पास करेंगे कहीं इंशाल्लाह जी, ठीक है जी। तो अब मैं आगे चलता हूं और मैं आपके सामने एक जबरदस्त काम करने जा रहा हूं। बहुत मुश्किल है कि कोई टीचर पहली क्लास के शुरू के आधे घंटे में काम करे। भारत मैं आपके साथ ये काम करने जा रहा हूं। सर क्या काम करने जा रहे हैं? सर मैं ये करने जा रहा हूं, मैं आपके सामने ये F8 के 2 पास पेपर्स हैं, ठीक है। मैं जरा क्लोजअप दिखाता हूं आपको। सर ये पेपर है सितंबर दिसंबर 20, ये देखें F8 का पास पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, सितंबर दिसंबर 20, और ये एक पेपर है मार्च जून 19। ये 2 पर्चे मैं आपको सैंपल पेज पे दिखा रहा हूं, और मैं ओरिएंटेशन के 10 मिनट बाद मैं सिर्फ इसकी पढ़ रहा हूं रिक्वायरमेंट्स। क्या पढ़ रहा हूं? रिक्वायरमेंट जनाब। मैं पेपर की क्या पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? रिक्वायरमेंट, सो दैट यू ऑल नो व्हाट एग्जैक्टली इज आस्क्ड इन F8 एग्जाम। व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? Are we supposed to define, explain, comment, analyze, differentiate, tabulate? क्या सब बता रहा हूं, ठीक है जी। अब जरा गौर से सुनना मेरी बात। देखो अभी हमने F8 स्टार्ट नहीं किया है, वो तो हम इंशाल्लाह LMS पे स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज ही आप अहमद साहब से या मिस निमरा से, जो भी आपका कंसर्न बनता है, 2 लोग हमारे कंसर्न है, मिस निमरा और अहमद, आप उनसे आज ही एक्सेस दे दें ताकि आप कल से पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आपने सितंबर में एग्जाम देना है तो आपका टाइम बहुत कम है। जून आधा गुजर चुका है, जुलाई और अगस्त। सर क्या 2 महीने में पॉसिबल है? हाँ, अगर दुनिया में कोई काम नहीं है, रोज 7-8 घंटे पढ़ सकते हो, दुनिया में और कोई टेंशन नहीं है, मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो आप सितंबर में इमीडिएटली आप कल से पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो आप सितंबर में पर्चा पास कर सकते हैं। ये कोर्स 30 दिन का नहीं है, बहुत प्रेशर लेंगे, रोज 7-8 घंटे पढ़ेंगे तो 2-2.5 महीने में ये इंशाल्लाह कवर हो सकता है। वरना जब फिजिकल क्लास होती है तो मैं क्लास के अंदर ये कोर्स तकरीबन 3.5-4 महीने में कराता हूं। देखिए मेरी अपनी पढ़ाने की स्पीड है, लेकिन बच्चा अपने हिसाब से डाइजेस्ट करता है। आपके पास फॉर्म का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम नहीं किया है, तो टीचर के लिए 100-125 बच्चों को इकट्ठे क्लास में लेके चलना, एग्जाम्पल देना, फिर पास पेपर कराना, पास पेपर अटेंड करवाना मुश्किल काम है। लिहाजा 2 महीने में, 2.5 महीने में, आज का डेट है 19 है, तो आप समझे तकरीबन 2.5 भी पूरा नहीं है। लेकिन LMS की फैसिलिटी ये है, LMS का ऑप्शन ये है कि जो बात मैं क्लास में 2 घंटे में कवर कराऊंगा, आप उसको 1.5 घंटे के अंदर LMS पे कवर कर सकते हैं। जो लेक्चर मैं हफ्ते में 4 दिन में कवर करता, वो लेक्चर आप LMS के ऊपर कसम खुदा की आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं। सितंबर में डूएबल है। जब आप एडमिशन ले लेंगे तो मैं आपको प्लानर दे दूंगा और मैं बताऊंगा कि आपने टॉपिक किस तरह से और कब कवर करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप मैं बात क्लियर कर रहा हूं। सर सितंबर दिसंबर 20 का ये जनाब पेपर है और मैं सिर्फ करीब आके आपके सामने रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहा हूं, ठीक है। सर आप इतना करीब आ रहे हैं, बेटा मुझे आपसे मोहब्बत है, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट, अब मैं सिर्फ आपके सामने वर्ब्स क्लियर कर रहा हूं। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द वर्ब्स। एग्जामिनर वर्ब क्या पूछता है, ठीक है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। क्या कहा? एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग आप पढ़ेंगे ISO 300 के अंदर,
1.5 घंटे का लेक्चर है, उसके बेनिफिट्स बता दे। 4 मार्क का सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रूट लर्निंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रूट लर्निंग। पैराग्राफ फॉर्म आंसर देना है। आगे चलें। डिस्क्राइब 8 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ H&Co। एग्जामिनर आपको सिनेरियो देगा, उस सिनेरियो को पढ़ते पढ़ते आपने हाईलाइट करना है कि ऑडिट रिस्क कहां दिया हुआ है। जब आप मेरा लेक्चर देख लेंगे तो ये टॉपिक भी पीस ऑफ केक बन जाएगा। हर टॉपिक के साथ पास पेपर कवर कराए गए, हर टॉपिक के साथ, आई रिपीट, हर टॉपिक के साथ पास पेपर कराए गए हैं और हर टॉपिक को कराते हुए ये बताया गया है कि आपने एग्जाम में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। कोई सवाल पूछने वाला बनेगा ही, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातों को लेक्चर में कई बार 5 बार 10 बार 15 बार मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो हो सकता है जहां 10 सवाल पूछने थे, अब आप मुझसे 1 सवाल पूछेंगे। ये मैंने इस तरह लेक्चर रिकॉर्ड करा है। तो कह रहे हैं डिस्क्राइब, हम किस पर फोकस कर रहे हैं? वर्ब्स पे। पहला क्या था? एक्सप्लेन। दूसरा क्या है? डिस्क्राइब। थर्ड डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमारे कोर्स का एक और बड़ा अहम एरिया है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। पेपर में कोई 30-35 नंबर के सिर्फ सब्सटेंटिव आते हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं रिक्वायरमेंट। डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस इन रिलेशन टू द कंपनीज डायरेक्टर्स बोनस। पॉइंट कहने का ये डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब इसका आंसर बुलेट फॉर्म में दिया जाता है। सर क्या ये सवाल प्रैक्टिकल है या रूट लर्निंग है? यार ये सवाल रूट लर्निंग वाला है। मैंने आपके सामने जो मार्क्स अभी पढ़े हैं 4 और 16 20 और 5 25 मार्क। एक सवाल मैं और पढ़ देता हूं। एक्सप्लेन द सेफगार्ड। एक टॉपिक हमारा कोड ऑफ एथिक्स, उसका टॉपिक है एक्सप्लेन द सेफगार्ड्स। अब यहां आपने एक्सप्लेन करना है। सर क्या F8 के पेपर में डिफाइन करने को आता है? यस, डिफाइन करने को आता है। यस। फिर मैं एक और सवाल पढ़ लेता हूं। एग्जामिनर आपको एक सिनेरियो देगा और उस सवाल के अंदर सेल्स साइकिल या परचेज साइकिल या पेरोल साइकिल या इन्वेंट्री साइकिल पर सवाल दिया होगा और आपने उसको पढ़ के वीकनेस निकालनी होगी। ये बड़ा मशहूर टॉपिक है, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बहुत लोगों को पसंद आता है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई अगर मैं फिजिकल क्लास में पढ़ाऊं, अगर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल का टॉपिक फिजिकल क्लास में पढ़ाऊं तो ये तकरीबन 5 क्लासें लगती हैं। 5 क्लास का मतलब अगर हर क्लास तकरीबन 2.5-3 घंटे की है तो आप अंदाजा लगाएं कि 12 से लेके 15 घंटे का टॉपिक है विद पास पेपर। और इसके अंदर मैंने 7-8 F8 के पास पेपर विद ड्राफ्टिंग रिकॉर्ड करवाए हैं जो LMS पर TOC के साथ ही लगे हुए होंगे। ठीक है जी। उसका सवाल है ये क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 7 की कंट्रोल्स। फिर कह रहा है डिस्क्राइब और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखिए अभी वर्ब्स और जार्गन हो सकता है आपकी समझना है, लेकिन सिर्फ बताना मकसूद क्या है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। F8 में पूछता क्या है? आइडेंटिफाई 6 कंट्रोल्स, आइडेंटिफाई 7 कंट्रोल। सिनेरियो गिवन है। सर ये जुमला आप पढ़ रहे हैं, ये कंट्रोल है, अगली लाइन ये कंट्रोल है, अगली लाइन ये वीकनेस है। इसका मतलब है ये वही काम है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं कि एक आपको दिया हुआ पैराग्राफ जिसमें से आप जो है वो चीजें पिक कर रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं वीकनेस बताओ या कंट्रोल बताओ। इसकी ड्राफ्टिंग भी मैंने कवर की हुई है। बहरहाल अगर हम इसको कंक्लूड करें, इस डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो F8 के पेपर में डिफाइन भी पूछता है, एक्सप्लेन भी पूछता है, कमेंट भी पूछता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट है दैट इज टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब। नोट कर लें जो F8 की दुनिया की मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट है दैट इज टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब, दैट इज टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब। हजरात क्या ये बात समझ आई है जी? आर यू बिकमिंग नॉलेजेबल? क्या आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज आ रही है कि क्या करना भैया? यस और नो कहें ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस और नो कहें ताकि मैं आगे बढ़ूं। जी बिलाल कला जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा अगर मैं आपकी आसानी के लिए एक और अटेम्प्ट है, ये है ना मार्च जून 19। ठीक है। अगर मैं आपकी तसल्ली के लिए, मोटिवेशन के लिए, आपके हौसले के लिए, ठीक है जी, एनीथिंग फॉर यू, अगर मैं इसकी भी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लूं तो देखिए रिक्वायरमेंट्स बड़ी कॉमन है। मजे की बात सुनो जरा, तमाम बच्चे फोकस करें, हाई अलर्ट। यार यकीन करें कसम खुदा की रिक्वायरमेंट्स वही है। मैं पिछले इतने साल से पढ़ा रहा हूं। अगर ऑडिट इसका सवाल है, कसम खुदा की वही रिक्वायरमेंट बार बार पूछ रहा है। अगर ऑडिट रिपोर्ट का सवाल है, सिनेरियो तब्दील हो रहा है, रिक्वायरमेंट वही है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सिनेरियो तब्दील हो रहा है, रिक्वायरमेंट वही है। यार इससे आसान और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडिट रिपोर्ट का सवाल है तो वो पिछले कोई पता नहीं कितने सालों से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 20 साल से, रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन दैट वेदर द अबव इशू इज मटेरियल और नॉट एंड एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट। ये रिक्वायरमेंट कई बार पूछ चुका है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट में कवर हुई भी है। आपको LMS पे देखेंगे आपको मिल जाएगी। एक्सप्लेन दैट वेदर द अबव इशू इज मटेरियल और नॉट एंड एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी।
ये एक और सवाल है मार्च जून एंडिंग का, सवाल नंबर 16 है। सिर्फ मैं वर्ब्स, मेरा फोकस क्या है? वर्ब्स। देखो अभी कई लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी आपने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया है, तो मैं आपके सामने अगर ये भाषण दूं, सब्सटेंटिव क्या होते हैं, टीओसी क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, आप बोलेंगे यार व्हाट द हेल इज दिस, ये तो ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन में कभी भी दुनिया में कहीं भी कंटेंट स्टार्ट नहीं होता, टीचर सिर्फ एक ओवरव्यू देता है, बर्ड्स आई व्यू देता है। रिक्वायरमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एबीसी इनको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डेफिशिएंसीज। ये रहा सिनेरियो, तुमने सिनेरियो पढ़ना है। मैं एलएमएस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं एलएमएस को रिप्लेस कर रहा हूं क्लास, क्योंकि जो एलएमएस है वो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है, मैं बिल्कुल उसी तरह रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसकी। तो मैं अब एलएमएस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कहूंगा क्लास। तो मैंने क्लास में इसको पढ़ना सिखाया है, मैंने वीडियोस में ये मैंने सिनेरियो पढ़ा है, और हमने मिलकर क्या ढूंढना है? वीकनेस ढूंढनी है। मिसाल के तौर पे सवाल में लिखा हुआ है कंपनी जब माल गेट से बाहर निकालती है तो कोई कागज नहीं बनता। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये होना चाहिए कि जब माल फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलेगा तो गेट पास बनना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। जब कस्टमर को माल डिलीवर करोगे तो डिलीवरी नोट पे साइन होना चाहिए। जिस तरह जब आपके घर में टीसीएस वाला कोई डॉक्यूमेंट डिलीवर करता है तो आपका साइन लेता है, इसका मतलब है ये कंट्रोल है। जब ये सवाल में नहीं होगा, ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी डेफिशिएंसी। और जो सवाल में बिल्कुल ठीक बात है वो क्या? कंट्रोल है। तो कुछ सवालात में कंट्रोल पिक करवा रहा है, कुछ सवाल में डेफिशिएंसी पिक करवा रहा है, और लेटेस्ट सवालात में वो दोनों काम कर रहा है, डेफिशिएंसी भी पूछ रहा है और कंट्रोल भी पूछ रहा है। ठीक है जी। फिर वही सवाल, डिस्क्राइब द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तुम्हारे पेपर में 30-35 नंबर के सब्सटेंटिव हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बार-बार वही है, डिस्क्राइब। सर क्या आंसर पॉइंट फॉर्म में देना है? मैं बताऊंगा। सर क्या आंसर पैराग्राफ फॉर्म में देना है? मैं बताऊंगा। सर क्या हेडिंग बनानी है? मैं बताऊंगा। सर हेडिंग 3 बनेगी 4 बनेगी? कसम खुदा की मैं बताऊंगा। जब कोर्स शुरू करेंगे, देखेंगे तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन मेंटल स्ट्रेस के लिए नहीं है, इट इज टू बिकम नॉलेजेबल। और ये तमाम बच्चों को मैसेज है कि जब भी आप कोई भी पेपर लें, 7, 8, 9 एसबीआर एसबीएल, तो शुरू का 1-1.5 महीना 15 दिन आपने समझना है कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूं, मुझे नॉलेज क्या मिल रही है। आप डे 1 पर अगर ये स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे, यार पता नहीं क्या होगा, यार मैं पेपर कैसे करूंगा, यार मैं कहीं फेल तो नहीं जाऊंगा, यार ये आपने क्या किया? क्या आप जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? यू आर बीइंग एजुकेटेड व्हाई? टू बिकम नॉलेजेबल। ठीक है ना? तो आप जब स्ट्रेस कम लेंगे तो आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, एंजॉय करते जाएं और अपना मुस्तकबिल बनाएं। हमने भी बनाया, आप भी बनाएंगे इंशाल्लाह, कहीं इंशाल्लाह। उसी अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 17। मैं आहिस्ता कैमरे के करीब आ रहा हूं, आपको लग रहा है कहीं मैं लैपटॉप से बाहर ही ना आ जाऊं। ठीक है जी। डिफाइन। जनाब सर साजिद ऑडिट पढ़ाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कभी झूठ बात नहीं कर सकता। हर चीज का मुझे क्या दिखाना है आपको? सपोर्टिंग एविडेंस। पूरे ऑडिट के सिलेबस में क्या आएगा? पूरे ऑडिट के सिलेबस में कई बार क्या पढ़ोगे? सपोर्टिंग एविडेंस। सर तो आपको दिखा रहा हूं सपोर्ट। सवाल नंबर 17। डिफाइन क्या कहा? रिपीट करो। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा थ्योरी के पर्चे की रिक्वायरमेंट को कैसे पढ़ते हैं, एलएमएस पे सिखाया हुआ है। डिफाइन एंड, रिपीट करो, डिफाइन एंड। इसका मतलब है एंड से पहले एक बात है और एंड के बाद एक और बात है। सवाल में एक रिक्वायरमेंट नहीं है, सवाल में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मटेरियलिटी एंड एक और एंड आ गया। इसका मतलब है सवाल में 3 बातें हो गई, डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। किसको? एक उसने पूछा मटेरियलिटी और एक उसने पूछा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टू बी कवर्ड इन आईएसओ 320। हजरत ये सिर्फ मैं क्यों आता आपसे बातें कर रहा हूं? ताकि आपका फेयर और अननोन दूर हो जाए कि यार ये पर्चा मैनेजेबल है, मेरे दोस्तों ने निकाला है, इतने साल से सर सालिद पढ़ा रहे, इतने बच्चों ने पास किया है, आप भी पास कर सकते हैं कहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चले जी। नेक्स्ट एजेंडा पे आते हैं जी। या तो कोई सवाल? आगे बढ़ो। चले मूव फॉरवर्ड स्वीटहार्ट्स। ठीक है जी, पासिंग रेशो हो गया, पेपर स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा एक और चीज सर, सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सीक्वेंस, तो यार प्लीज इसमें आप जरा मेरी बात मानेंगे। सीक्वेंस, ठीक है जी। मैं एक बात करके आपसे हैंडआउट शेयर करूंगा, मैं एक बात करके आपसे कागज शेयर करता हूं। तमाम बच्चे कागज पेंसिल पे लोड कर लें। आपके सामने हाथ जोड़ा हूं कि जो एलएमएस की सीक्वेंस है, क्या कहा? रिपीट करो। जो एलएमएस की सीक्वेंस है वही सीक्वेंस से आप पढ़ाई करेंगे। एलएमएस मैंने सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड कराया है। मिसाल के तौर पे पहले पढ़ेंगे ए, फिर पढ़ेंगे बी, फिर पढ़ेंगे सी। अगर मैं क्लास में होता तो मैं ए बी सी करके पढ़ाता, उसी सीक्वेंस के अंदर एलएमएस पे रिकॉर्डिंग है। इसका मतलब है आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पहले ये पढ़ूंगा, फिर ये 6 लेक्चर छोड़ दूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा। जी नहीं, सर साजिद ने पूरा एलएमएस
एज पर सीक्वेंस रिकॉर्ड कराया है उसी सीक्वेंस में तैयारी होगी। और मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो एंड में रिवीजन सेशन भी कराए हैं। और बोलो और क्या करूं, जान दे दूं अपनी, घर आके पढ़ाऊं और क्या करूं बताओ मुझे। यानी पहले तो आपने एलएमएस कवर किया, सारे लेक्चर कवर किए, पास पेपर कवर किया, ड्राफ्टिंग कवर की, फला अटेंड का पेपर, फला अटेंड का पेपर, उसके बाद रिवीजन सेशन भी करवाया है। और उसी के अंदर मैंने कवर किए हैं ओटी जनाब, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, और एलएमएस पर तमाम हैंडआउट्स भी अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे मैं भी अहमद से कहूंगा कि वो तमाम बच्चे जो ओरिएंटेशन के बाद इंटरेस्टेड हैं, हम आपको कुछ डेमो वीडियोस देख लेंगे, आपको हम कुछ डेमो वीडियोस दे देंगे, तो आप देखिएगा कि मैंने एलएमएस पे कैसे पढ़ाया है। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है एविडेंस, एक टॉपिक है मिसाल के तौर पे एविडेंस, तो एविडेंस के साथ ही उसके हैंडआउट लगे हुए हैं। एक टॉपिक है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जहां खत्म हो रहा है, सपोज करें उसके अगर 40 लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर जो है, अच्छा लेक्चर से घबराना नहीं आपने, 40 लेक्चर, ओहो सर ये कैसे होगा, ओ भाई 40 लेक्चर का मतलब है एक 8 मिनट का होगा, एक 7 मिनट का होगा, एक 15 मिनट का होगा, एक 16 मिनट का होगा, ठीक है जी। हर टॉपिक को कोशिश किया, मिसाल के तौर पे अगर कोई बात 16 मिनट में कंप्लीट हो जाती है तो 16 मिनट बाद एक और वीडियो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई बात 2 घंटे की है तो फिर वो बात 2 घंटे चलेगी, उसके फौरन बाद एलएमएस के ऊपर हैंडआउट लगे हुए हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि यार पता नहीं कहां से पढ़ना है, यार ये कहां है, यार ये कहां है, सर ऐसा कोई सीन नहीं। सारे कागज साथ में लगे हुए हैं, इवन टेस्ट क्वेश्चन भी लगे हुए हैं, और जो एंड में रिवीजन सेशन है उसके अंदर जो मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, जो ओटीज कराए हैं, वो भी उसमें लगे हुए हैं। हजरत ये मैंने कवर कर ली सीक्वेंस वाली बात। अब अगर मैं जल्दी से हैंडआउट शेयर कर लूं आपके साथ, मैं एक हैंडआउट शेयर करता हूं प्लीज, जरा तमाम बच्चे इसको देखेंगे, ठीक है जी। ये भी लगा लें। ये बड़ी वीडियो तो एक मिनट लीजिएगा जी। कुछ करने नहीं काय और बोल रहे हैं जरा एक मिनट लीजिएगा, इससे क्या होगा। ये आवाज आ रही है, ये बंद किया से कर सकते हैं। जी आवाज आ रही है मेरी दोबारा, माजरत जी, कैन यू ऑल हियर मी, आप सुन सकते हैं जी। जैन के अलावा और बच्चा कंफर्म कर दे, ठीक है जी। अच्छा अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं आपके सामने कागज शेयर कर रहा हूं और जरा गौर से इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए एट द काउंट ऑफ 3 1
2 3। ये एक्सेल में शीट खुल रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये कॉल ले, इनको कहें वो सेशन में, अगर ये साहब आ गए मीटिंग में बैठे, इनको कहें वो सेशन में 10 मिनट में आ रहे हैं, आप मीटिंग रूम आ जाए, तो मुझे सेशन वापस करें। जी जी हजरात, क्या आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी? यस करें जी। अभी हाँ, बिलाल, शहूद, कोमल, थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। जी अब जरा गौर से देखें आप। सर इस हैंडआउट के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे सिलेबस का जो ब्रॉड एरिया वो क्या है, ठीक है। एक हमारे पास आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर हमारे पास आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन मटेरियलिटी। ये बेसिकली मैंने आपके सिलेबस को ना मेजर पार्ट्स में तोड़ा है, ठीक है। एक आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन, फिर आ रहा है रिपोर्ट, फिर आ रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन, फिर आ रहा है फ्रॉड एंड रिस्क असेसमेंट, फिर आ रहा है इंटरनल कंट्रोल, और आखिर में आ रहा है सब्सटेंटिव। उसके बाद आ रहा है कोड ऑफ एथिक्स। ये 9 चीजें हैं। जरा गौर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है जी। 9 चीजें, सॉरी 9 चीजें, 1 2 4 5 6 7 8 और 9। सबसे आखिर में क्या आ रहा है? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये मैंने बताने की कोशिश की कि F8 का मोटा सिलेबस का क्या है, क्या पार्ट्स है, ठीक है। अब आगे चले। सर हमने F8 कैसे पढ़ना है? सर हमने F8 कैसे पढ़ना है? बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ना है, खड़े होकर पढ़ना है, किस कमरे पढ़ना है, किचन में पढ़ना है, ड्राइंग रूम में पढ़ना है? खुदा का वास्ता कहीं ना कहीं पढ़ना है जी। सर कैसे पढ़ेंगे? सितंबर बैच कैसे पढ़ोगे भाई? सर क्लास लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर। इन योर केस क्या होगा जी? आपके केस में चूंकि ये फिजिकल बैच नहीं है, लिहाजा आपने पढ़ना है वाया LMS। और ये जितनी आप आज जो क्लास देख रहे हैं, आज जिस तरह मैं करीब आ रहा हूँ आपके, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी लैपटॉप या मोबाइल से बाहर आ जाऊंगा, बिल्कुल इसी तरह, कसम खुदा की बिल्कुल इसी तरह सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सीक्वेंस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। यहाँ बता रहा हूँ कि आपने F8 कैसे पढ़ना है। आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, हर लेक्चर के स्टार्ट में दिया हुआ समरी डायग्राम आप वो देखेंगे, हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, और हमने अटेंड करने हैं F8 के पास पेपर्स। नोट कर लें, लिख लें, समझ लें, कोई टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं है। सर आज से बहुत साल पहले F8 का टेक्स्ट बुक, कोई तकरीबन 7-8 साल पहले मैं अपनी क्लास में यूज करता था केएनएस के अंदर। जो सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक है वो है बीपीपी वालों का, बीपीपी। लेकिन भाई वो बहुत ज्यादा कंटेंट है, और आज जो एग्जाम का पर्चा आ रहा है, आज जो F8 का पेपर आ रहा है, वो बुक यहाँ है और पेपर यहाँ है। बुक का लेवल यहाँ है और पेपर यहाँ आ रहा है। तो खुदा का वास्ता है, आपको कैप्लान, बीपीपी, कोई और किताब, कोई और नोट्स, कोई और समरी, कोई और प्रिंट आउट, खुदा का वास्ता है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरी का पेपर है। आप जितना कंटेंट देखेंगे आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है, जो बंदा 20 साल से पढ़ा रहा है उसको दुनिया में काम ही पढ़ा रहा है, तो प्लीज आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मेरे हैंडआउट्स कंप्लीट हैं, उसके अलावा कुछ और देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसके राइट साइड पर क्या दिया हुआ है? सर ये पासिंग रेशो डिस्कस हम कर चुके हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमारा आगे पेपर का स्ट्रक्चर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्या जी? फर्स्ट सवाल है ओटी, जहां पर 3 सिनेरियो है, हर सिनेरियो के 5 सवाल है। 3 सिनेरियो 5 सवाल, 5 to 10, ये होगा 30 मार्क्स। फिर अगला सवाल 30 मार्क्स का, फिर 20 मार्क्स, और फिर 20 मार्क्स, और हमारे पास आ गए टोटल 100 मार्क्स, ठीक है जी। इस कागज को मैं करता हूं जनाब बंद, और मैं आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट खोलता हूं। और अब आप देखें हमें सीक्वेंस से क्या पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज सीक्वेंस? जरा ये देख ले प्लीज। ये मैं आपके सामने खोल रहा हूं, हैंडआउट नंबर 2। जल्दी 1 मिनट दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट दीजिएगा जब तक हैंडआउट खुल रहा है। जी हमारे सामने क्या आ गया भाई? हमारे सामने क्या दिख रहा भाई आपको? जी जरा बताएं, जरा पार्टिसिपेट करें। सो तो नहीं गए? ओ भाई जाग रहे हो ना? हाँ सोना नहीं, बता रहा हूं मैं। सारे मेरी क्लास में सोना मना है। हाँ जो बच्चे फिजिकल क्लास मुझसे ले चुके जैन, बताओ इनको क्लास में ऐसे करना मना है, पॉसिबल नहीं मेरी क्लास में सो जाए। जी हजरत आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जरा बात करें। सर हम इस वक्त देख रहे हैं सीक्वेंस। हम इस वक्त देख रहे हैं सीक्वेंस। सर हैंडआउट ओपन नहीं हो रहा, क्या स्क्रीन शेयर की नजर नहीं आ रहा बेटा? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ।
एक मिनट हैंडआउट दिख रहा है? अच्छा एक मिनट लीजिएगा जरा, एक मिनट दोबारा ट्राई करता हूँ। दोबारा करते हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है सर। जिंदगी में बड़ा काम है, छोटा काम है ये। जी आप बताएं, आप बताएं जी। हो गया जी, क्या बात है। दानिया थैंक यू सो मच। अभी हाँ माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बैच लग रहा है मुझे भाई, थैंक यू सो मच। इतना क्विक रिस्पांस कभी आता किसी का नहीं है, थैंक यू सो मच जी। आप क्या देख रहे हैं सर? F8 की सीक्वेंस, सर F8 की सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी का पेपर है, थ्योरी का पेपर है, सीक्वेंस बहुत मैटर करेगी। पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। खुदा का वास्ता है सीक्वेंस चेंज ना करना, ठीक है जी। आज देखते हैं क्या सीक्वेंस है जी। पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आ रहा है एंगेजमेंट लेटर, फिर आ रहा है एविडेंस, फिर आ रहा है वर्किंग पेपर्स, फिर आ रहा है मटेरियलिटी। और अगर हम आखिर चले गौर से देखें तो हमारे पास बिल्कुल लास्ट में क्या आ रहा है? स्मॉल टॉपिक्स, जिसके बाद आ रहा है हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर्स। बहुत सारे टीचर्स की डिफरेंट अप्रोच होती है दुनिया के अंदर। कुछ टीचर पास्ट पेपर एंड में कराते हैं, कुछ एंड में रिवीजन में करवाते हैं, और मैं थोड़ा सा पागल टाइप टीचर हूं, मैं हर टॉपिक के साथ कराता हूं। मेरे बच्चों को हर टॉपिक के बाद ये पता होगा कि इस पर एग्जाम में सवाल कैसे बनता है, मैं सवाल एग्जाम में कैसे पढ़ूंगा। सर ड्राफ्टिंग के बारे में क्या ख्याल है? सर मैं बताऊंगा। सर याद करना है, मैं बताऊंगा। पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखना है या बुलेट्स में लिखना है, वो मैं बताऊंगा। सर मिसाल के तौर पे ऑडिट इसका सवाल है, सर तो क्या पैराग्राफ फॉर्म में बनेगा या कॉलम फॉर्मेट में बनेगा? तो सुन लो, तमाम बच्चे सुन ले। कुछ आंसर हम कॉलम फॉर्मेट में देते हैं, कुछ आंसर हम कॉलम फॉर्मेट में देंगे, और कुछ आंसर हम बुलेट्स में देंगे, और कुछ आंसर हम शॉर्ट पैराग्राफ में देंगे। आई रिपीट, देखो हर टॉपिक की डायनामिक्स डिफरेंट है। कराची में हर इलाका डिफरेंट है, गुलशन इकबाल डिफरेंट है, डिफेंस डिफरेंट है, जनाब मलिक के डिफरेंट है। उसी तरह आप ये समझेंगे हर टॉपिक एक इलाका है। रिपोर्ट के आंसर की ड्राफ्टिंग का तरीकेकार डिफरेंट है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आंसर की ड्राफ्टिंग का तरीका डिफरेंट है। जो मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है, उसके बाद जो मैंने रिवीजन सेशन रिकॉर्ड किए हैं, उनके अंदर भी पास पेपर है। यहां से भी पास पेपर आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं, ड्राफ्टिंग भी आ रही है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, आप यकीन करें ये पर्चा आपका कभी भी फेल नहीं हो सकता। बहुत बड़े बोल नहीं बोल रहा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने मेरी बात मान ली, पूरा कंटेंट कवर कर लिया, सारे रिवीजन सेशन देख लिए, तो इंशाल्लाह आप F8 का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे। ना मेरा 5वां बैच है, ना 10वां बैच है, ना 20वां बैच है भाई, 250 बैच हो गए जिंदगी में, यही किया हमने, ठीक है। और आखिर में जो आ रहा है की एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, सर ये टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, ये टॉपिक वाइज मैंने कवर कराया था। तो इंशाल्लाह आप जब टॉपिक खत्म करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसमें चीते होते चले जाएंगे। एक कागज में और शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जरा रुकिएगा जी। ये आखिरी हैंडआउट है मैं जो शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जरा रुकिएगा। और ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मैंने बताना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको। बल्कि उसी से हैंडआउट में था, सेकंड भेजो जहां होल्ड करेंगे। बहरहाल फिजिकल क्लास का अपना मजा होता है, लेकिन बहरहाल जैसा देश वैसा भेस। समटाइम्स यू हैव टू मैनेज इट, द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग। दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है तो हमें भी ऑनलाइन होना पड़ेगा। ये देखें जी, आप क्या देख रहे हैं? आपको कंफर्म करें जी, कोमल कंफर्म करें, अभी यहाँ कंफर्म करें मेरा बच्चा। भाई ये सारे कागज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? एक मिनट होल्ड करें जरा, मैं अपनी एडमिन टीम से राब्ता करूं। क्या आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? ये कागज दिख रहा है आपको जी? ये हैंडआउट दिख रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स? नहीं, अच्छा होल्ड करें, रुक जाइए बेटा, निकला को बोलेंगे। अच्छा ये आप देख रहे हैं हैंडआउट? विजिबल नाउ, थैंक यू कोमल। और एक दो लोग कंफर्म कर दें जी। अच्छा जी क्या देख रहे हैं? हैंडआउट पे क्या लिखा हुआ है? शाबाश, टाइप करें जल्दी, क्विक, कम ऑन गाइस,
कमन बॉयज, बिलाल कमन, बेसिक कॉन्सेप्ट, शाबाश। अब जरा पूरी क्लास पढ़े क्या लिखा हुआ जी। सर बेसिक कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस, सर बेसिक कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस दीजिए। सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है सर। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं यूं कहूं, सर साजिद ये बताएंगे आपका पेपर क्लिक कैसे हुआ? सर ये बताएं जब आपने टीचिंग स्टार्ट की। और एक और बात सुन लें, ये बात मैंने बात बहुत कम लोगों को बताई है। जब मैं टीचिंग स्टार्ट कर रहा था तो मैं उस टाइम ऑडिट फॉर्म में काम कर रहा था। इसका मतलब है जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैं दुनिया की नंबर 2 फॉर्म में काम कर रहा था। आई वाज टीचिंग एज वेल एज I was gaining all the practical experience required to teach this goddamn subject. इसके कराची में आज पढ़ाने वाले ना होने के बराबर है हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से मुझे अल्लाह पाक ने दी कामयाबी, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े गजब के हैं और मैंने अपने बच्चों को उस काबिल किया है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जबरदस्त होने चाहिए। लिहाजा कि जो हैंडआउट है बेसिक कॉन्सेप्ट का देखें आप, मीनिंग ऑफ ऑडिट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, अश्योरेंस फॉर्म क्या होती है। ऑडिट फॉर्म के मिसाल के तौर पर कई नाम है। ऑडिट फॉर्म का है, मैंडेटरी फॉर्म का है, स्टैट्यूटरी फॉर्म का है, अश्योरेंस फॉर्म का है। जो लोग जाकर ऑडिट करते हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ऑडिट टीम का हो, एंगेजमेंट टीम का हो, मैंडेटरी टीम का हो, अश्योरेंस टीम का हो, सिनोनिम्स इस पर्चे में कामयाबी के लिए चाहिए सिनोनिम्स। ये सारी बातें बेसिक लेक्चर में कवर्ड है। आगे चलें, ऑडिट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू के लेक्चर्स में कवर्ड है। बताना मकसूद क्या था कि आपको पता चले कि हमारे लिए इस पर्चे में सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा निम्रा मुझे बताएं कि इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ जी? अच्छा एक काम करें, निम्रा का नंबर दे, एक नंबर नोट करें जी, एक नंबर नोट करें, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बताएं 0331 27 10 966। हज़ार नोट करें प्लीज। ये मिस निम्रा का नंबर है जो आपको ऑनलाइन में सपोर्ट करेंगी। और एक और साहब है अहमद, ठीक है जी, अहमद साहब भी होते हैं, बट आप अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रिमेंबर कर लें। आप तमाम बच्चे इस ओरिएंटेशन के बाद अपना पूरा नाम, अपना शहर, सिटी और अपना सेल नंबर इस नंबर को भेज दें, हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। और मेरी बात सुनें, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, सर साजिद कैसे पढ़ाएंगे, बातें बड़ी कर रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं अपनी 2-3 वीडियोस भेज दूंगा, हम बच्चों को लिंक भेज देंगे, तो आप 2-3 टॉपिक्स की कुछ वीडियोस को देखें और आप कोशिश करें कि आप आज ही देख लें, आप कल देख लें, ताकि मंडे को नियत कर लें। जिन लोगों ने सितंबर 21 में पर्चा देना है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको मंडे से स्टार्ट करना है, तो आप कल तक तमाम वीडियोस देख लें। जो हैंडआउट मैंने आपको आज शेयर किए हैं, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में खुद से शेयर कर दूंगा, आप इनको भी देख लें और मंडे से कंटेंट की तैयारी शुरू कर दें। अगर कोई बच्चा अगले 15 दिन, सुन लो इंपॉर्टेंट बात है, देखो भाई मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, बट आई एम एन एजुकेशनिस्ट। अगर मैंने आपको घेरने दी, आप एडमिशन लेने हो जाएगा, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, अगर आपने अगले 10-15 दिन में अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की तो सितंबर अटेंड मुश्किल हो जाएगा। फिर आप टारगेट करें दिसंबर 21 को। सर साजिद चाहेंगे कि आप पर्चा मुझसे पढ़ के पास करें, क्योंकि जब हम मार्केट में जाएंगे तो आप मेरा नाम कैरी कर रहे होंगे, आप मेरा गुडविल कैरी कर रहे होंगे, यार हमने एसके से पढ़ा और हम फेल हो गए, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने पढ़ा कब है। तो भाई ये 15 दिन में नहीं हो सकता, ये 1 महीने में नहीं हो सकता, ये 1.5 महीने में नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 2 महीने लगाने पड़ेंगे। तो जो भाई इंटरेस्टेड है, जो बहन इंटरेस्टेड है, आप आज ही निम्रा से रब्ता करें, आपके सारे नंबर मौजूद है 0331271096, ताकि आप आज ही मेरी वीडियोस भी ले लें, एलएमएस के एक्सेस भी ले लें, और जिनका जहन बन चुका है कंफर्म करिए हमें पढ़ना है, इंशाल्लाह आपके साथ पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर में निकालना है, वो आज ही एलएमएस के एक्सेस ले लें। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कॉलेज की फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा करें और स्टार्ट करें। उसके अलावा एक और ऑप्शन दे रहा हूं आपको, और बोलें आप जो बच्चे कराची के हैं वो जब चाहें मुझसे कैंपस में आकर केनस के अंदर, वी आर लोकेटेड एट पीसीएचएस मैकडॉनल्ड्स तारिक रोड से 5 मिनट की ड्राइव पर है। जो बच्चे कराची के हैं वो अपना सवाल मुझे लाके चेक करा सकते हैं, अपनी ड्राफ्टिंग चेक करवा सकते हैं, मुझसे आकर मुलाकात कर सकते हैं, मेरे साथ चाय का कप पी सकते हैं, अपने दुख, पढ़ाई के दुख मुझसे बयान कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बच्चे कराची के बाहर हैं, तो हम हर 10 दिन में कोशिश करेंगे, एवरी फोर्टनाइटली 10 डेज
हम एक जूम पर वेबिनार कंडक्ट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जहां आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे, सवाल पूछेंगे, अपनी क्वेरी रेज करेंगे और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इसका मतलब है हर तरह से मैं अप्रोचेबल हूं। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप पर कोई सवाल करेंगे तो मैं अपने हिसाब से जवाब दे रहूंगा। रात 11 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे जवाब देने का टाइम देंगे, क्योंकि मेरे पास दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज है। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, तेरा मल्टीपल टास्क, मल्टीपल थिंग ऑन माय प्लेटर। आई होप सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। कोई सवाल है एंड में तो बताएं, सो दैट वी वाइंड अप। जी, अब मैं इसको कर रहा हूं स्टॉप शेयर, ठीक है जी। कोई सवाल? जैन, अब्दुल बासित, तलहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों जी, कोई कराची के बाहर नहीं है, इत्तेफाक है जी। जो हमारा एग्जिस्टिंग सितंबर का बैच है उसमें 2 बच्चे उनका 3 दिन पहले एडमिशन में, दे आर बोथ फ्रॉम सऊदी अरब। एक बच्चा इराक से है, एक बच्चा टोक्यो से है और 2 लोग दुबई से हैं, ठीक है जी। तो क्या यहाँ का बच्चा है हमारे पास जो कराची के बाहर का है? कोमल, कैंपस की क्लास हो नहीं सकती जी। कोमल का सवाल है, सर क्या क्लास कैंपस में होगी? कोमल, केएनएस सितंबर और मार्च का बैच फिजिकल ऑफर नहीं करता मेरा बच्चा। सुन ले आखिरी बार जाते जाते, मार्च और सितंबर के जितने बैचेस हैं केएनएस फिजिकल ऑफर नहीं करता, टाइम नहीं होता मेरा बच्चा। ये 2 महीने में नहीं हो सकता। 2 महीने में सर साजिद लपेट सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते सर। मेरे नाम के अगर 3 क्वालिफिकेशन है, 20 साल का तजुर्बा है, मैं दाव भी नहीं लगा सकता, ना गुडविल अपनी और ना आपका मुस्तकबिल। हाँ, जो बच्चे दिसंबर 21 में देंगे, सुन लो, जो बच्चे दिसंबर 21 में देने की नियत कर रहे हैं, तो दिसंबर 21 का बैच क्लास में, इसी क्लास में होगा, फिजिकल क्लास में होगा। सर वो बैच कब स्टार्ट होगा? वो बैच स्टार्ट होगा जुलाई मिड में, बकरा ईद के बाद। सुन लें, वो तमाम दोस्त, वो तमाम आपके भाई बहन रिश्तेदार जो भी हैं, जो F8 पढ़ना चाहते हैं फिजिकल फॉर दिसंबर 21, they are supposed to join immediately. The classes will start immediately after Bakra Eid, having loads of barbecue। और जो सितंबर में दे रहे हैं आपको इंशाल्लाह LMS पर ही हम एंटरटेन करेंगे। व्हाट्सएप पर मैं अवेलेबल होऊंगा। कराची वाले जो बच्चे हैं वो फिजिकल कैंपस में आ सकते हैं, हैव अ कप ऑफ टी विद मी, अपने जो मसाले बताएं मुझे, अपना सवाल चेक करवा सकते हैं। और उसके अलावा चाहे कराची में हो या कराची के बाहर हो, हर 10 दिन में एक व्हाट्सएप, एक जूम पर हम वेबिनार कंडक्ट कर लेंगे, ताकि हम आपके मसाइल और उनका हल डिस्कस कर लें। आपके मसाइल से मतलब है ऑडिट के मसाइल, आपके मसाइल तो बहुत सारे हैं, ठीक है जी। हज़रात जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। कोई और सवाल बिफोर आई वाइंड अप? जी जरा फीडबैक दे दें जी, समझ आए कुछ? कोमल, दानिया, अबीहा, तलहा, जैन जी। जैन कह रहे सर, आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट यू रिकमेंड आइदर टू स्टडी LMS हैंडआउट्स एज ई-बुक और टू प्रिंट इट एंड स्टडी द हार्ड कॉपी। यार देखिए, हर बंदे की अपनी चॉइस है। जैन का सवाल बहुत अच्छा है। अगर आपके लिए लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर पढ़ना आसान है तो आप उस पर पढ़ सकते हैं, बट आई वुड अप्रिशिएट क्या कि आप उनका प्रिंट आउट निकाल लें। प्लीज आप उनका प्रिंट आउट निकाल लें। और एक बात नोट कर लें, वो तमाम बच्चे जो कराची के हैं, जो पास पेपर का मैनुअल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो तमाम बच्चे, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो जितने कराची के बच्चे हैं वो केएनएस से पास पेपर का मैनुअल, सुन लें, पास पेपर के इत्तेफाक में लेकिन है, पास पेपर का मैनुअल जो जून 2011 से लेके जो लेटेस्ट पास पेपर्स हैं वो सारे आप कैंपस से पिक कर सकते हैं वंस यू कंफर्म योर एडमिशन। तो मुझे इसको बनाने में लगेगा 5-6 दिन। तो आप पास पेपर का जो हार्ड कॉपी मैनुअल है विद माय कमेंट्स ऑन दैट, वो आप यहां से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप हैंडआउट्स का प्रिंट ले लें। कागज पे पढ़ना आसान होता है, बहुत सारे बच्चे नोटिंग करते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते डिफरेंट किस्म के निशाना बनाते हैं। कोई परिंदा बना रहा है, कोई सूरज बना रहा है, और कोई अपने जज्बात हैंडआउट पे कलम बंद कर रहा है। आपको तो पता ही है कि मैट्रिक के दौर में हम क्या करते थे, बाहर। ठीक है जी, बात समझ आइए। तो और कोई सवाल? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। 8 और 9 बिल्कुल ले सकते हैं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ये कॉम्बिनेशन है, 7 के साथ 8 दे सकते हैं, 7 के साथ 9 दे सकते हैं, F8 के साथ 9 दे सकते हैं। कोशिश करेंगे या तो 7 पास किया हो या पहले पढ़ा हो। अगर 7 नहीं पढ़ा हो तो मसला है, लेकिन अगर 8 के साथ 9 नहीं है तो मसला कोई नहीं है। अगर F8 के साथ F9 नहीं है, F9 बाद में दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि F7 या तो पास किया हो या पढ़ा हो एक बार, उसको दोबारा अटेंड कर रहे हैं आप, या आप साथ में पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं आई एम साइनिंग ऑफ खालिद कपाटिया।
जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप का हूंगा, ये जो मैंने आपको मिस निमरा का नंबर दिया हुआ है, जब आप अपने आप को एनरोल कर लेंगे तो आप सितंबर 21 के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। उस ग्रुप में मैं शामिल हूं, मैं आपके शाना बशाना चल रहा हूंगा, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं उसमें प्राइवेट विंडो में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई मजीद क्वेरी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। उसके लिए शर्त क्या है कि पहले आप इनको मैसेज करेंगे कि हम इंटरेस्टेड हैं और आप हमें सितंबर 21 में ऐड कर लें। पहले आप डेमो वीडियोस देख लें, एक दो देख लें, तसल्ली कर लें, लेकिन फैसला जल्दी कर लें। सितंबर 21 सामने दिख रही है, वो रही सितंबर 21, और आज क्या है, जून 19। एक एक दिन कीमती है। मेरे प्यारे बच्चों को मुस्तकबिल बनाना है। देखो मैं भी बस में ट्रैवल करता था, मेरी जेब में 100-150 रुपए नहीं थे, और आज मैं इस कैंपस का ओनर हूं। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की, एक एक दिन कीमती है मेरा बच्चा। लिहाजा फालतू दोस्तों में उठना बैठना छोड़ दें। वो लोग जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं उनसे दूर हो जाएं। तुम तो नहीं कर सकते, तुमसे तो हो ही नहीं सकता। सर यू कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। तो लिहाजा नियत करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, बी पॉजिटिव एंड टेक अ गुड स्टेप। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द आपसे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप आ जाएंगे तो मैं आपको वहां इंशाल्लाह वेलकम करूंगा। और एलएमएस के ऊपर जब आप लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो वहां पर सारे हैंडआउट लगे हुए हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।